नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। मैं जंगलों में खड़ा हूं, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि जंगल में खड़े होकर मैं आपको कौन सी कहानी बताने वाला हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जंगलों से जो कहानी आई है वो आपके दिल को दहला देगी। कहानी है एक 12 साल के मासूम बच्ची की। बच्ची तेलंगाना से 100 किलोमीटर पैदल निकली थी अपने घर बीजापुर जाने के लिए, लेकिन अफसोस कि वो बच्ची अपने घर नहीं पहुंच पाई और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मैं जंगल में इसलिए खड़ा हूं क्योंकि बीजापुर के जिस रास्ते में वो आ रही थी वो अति संवेदनशील इलाका है, वो नक्सल प्रभावित इलाका है और इसी तरह के जंगलों से उसको अपने घर पहुंचना था। अब देखिए कि जब आप ऐसे जंगलों में गुजरते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि आपके पैर के नीचे क्या आ जाए। मैं इसलिए पैरों में चप्पल पहना हूं क्योंकि जो बीजापुर से पलायन कर रहे हैं मजदूर, वो मजदूर कुछ तो चप्पल पहने होते हैं, कुछ के पैरों में चप्पल भी नहीं होती। तो 12 साल की मासूम बच्ची धूप में, रात में, जंगलों के रास्ते बीजापुर के लिए निकली थी। और चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी बॉर्डर को सील कर दिया है, ऐसे में बॉर्डरों से आना जाना मुश्किल हो रहा है, रोका जा रहा है और लॉकडाउन में ये सख्त निर्देश दिया गया है कि जो जहां है वो वहीं रहे। और जब लॉकडाउन 2 शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि पता नहीं कितने दिन तक उन्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा दूसरे राज्य में, और घबराकर वो निकल गई 100 किलोमीटर 3 दिन तक। सोचिए 3 दिन तक ऐसे रास्ते में। मैं जंगल में इसीलिए खड़ा हूं कि आप समझ सकें कि किस तरह के रास्ते को पार करके वो बच्ची आ रही थी। नीचे देखिए आप, जब मैं इस तरह से चप्पल उतार देता हूं और जंगलों में चलता हूं तो नीचे क्या है आप नहीं समझ सकते। पत्थर है, जानवर हैं, किस तरह का खतरा आ जाएगा ये आप नहीं जानते। और पत्ते के नीचे देखिए, जब आप पत्ता हटाएंगे तो इसके नीचे आपको पत्थर मिलेंगे, ऐसे पत्थर मिलेंगे। इसी रास्ते से, ऐसे ही रास्ते से वो बच्ची निकली थी अपने घर जाने के लिए। निसंदेह उसके पास सामान भी रहा होगा। सोचिए, सामान लेकर वो चली, चिलचिलाती धूप में वो सफ़र तय कर रही थी। 3 दिन से चल रही थी, 100 किलोमीटर तक चल गई थी और उसके बाद उसके शरीर ने जवाब दे दिया और बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कितने दिनों से पैदल चल रहे थे लोग वहाँ से? 3 दिन चल रहे 3 दिन से। थे। तो उल्टी दस्त भी हुआ था क्या इसको? उल्टी गश्ती, हाँ? पेट में दर्द कर रहा बोलते हैं, बताए थे। ये 15 तारीख से ये पेरूर के आसपास जो कि अपने तालोगड़ा बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से निकले थे। और 19 तारीख को यानी 18 तारीख को सुबह लगभग ये हम लोग के बॉर्डर जो एरिया है वो एंटर करने के बाद में 8-9 बजे इसकी डेथ हो गई थी। प्रशासन को ये लगा कि तेलंगाना से वो बच्ची आ रही है, तेलंगाना में संक्रमण ज़्यादा है, ऐसे में कहीं बच्ची कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। इसलिए उस बच्ची के मौत के बाद उसका टेस्ट कराया गया और टेस्ट कराने के बाद इंतजार किया गया। तब तक शव को बीजापुर जिला अस्पताल में रखा गया। सैंपल भी भेजे थे सावधानी के तौर पे, तो इनका रिपोर्ट आया है जो कोविड-19 के चलते शंकास्पद मरीज के रूप में, लेकिन उनका रिपोर्ट नेगेटिव आने के कारण में आज उसका पोस्टमार्टम करके आगे कार्रवाई की जा रही है। और जब रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में ये आया कि कोरोना संक्रमित नहीं है 12 साल की मासूम बच्ची, तो जो उसके साथ 11 लोग चले थे तेलंगाना से, उन सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया था बीजापुर जिला अस्पताल में। और जैसे ही ये पता चला कि लड़की कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उसके बाद उसके शव को परिवारजनों को सौंपा गया। जो क्वारंटाइन में थे बीजापुर जिला अस्पताल में, उन्हें छोड़ा गया। लेकिन इस पूरी कहानी में, इस पूरी खबर में जो सबसे दर्दनाक पहलू है वो ये है कि 12 साल की बच्ची इसलिए निकली थी तेलंगाना से अपने घर जाने के लिए क्योंकि लॉकडाउन में वो फंसे हुए थे। इसमें तेलंगाना सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सभी को उस जगह में रहने के लिए कहा गया है। स्पष्ट निर्देश है कि जो जहां है वहीं रहे। ऐसे में पहली बात तो ये कि सरकार, तेलंगाना सरकार के द्वारा क्यों छोड़ा गया, और अगर फिर छोड़ा गया तो उनकी जानकारी क्यों नहीं दी गई।
जंगल के रास्ते इसलिए मजदूर आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य मार्ग है, तेलंगाना बॉर्डर, छत्तीसगढ़ बॉर्डर, जो मुख्य मार्ग है उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। ये जो खबर है ये दिल दहलाने वाली खबर है, क्योंकि चल नहीं पा रही थी बच्ची, चिलचिलाती धूप में सफर नहीं तय कर पा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी विस्तृत नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है, जो अधिकारी ने हमें बताया, कि डिहाइड्रेशन से उसकी मौत हुई है। सवाल सिस्टम पर भी है और लॉकडाउन के दौरान जो लोग नियम का पालन करवा रहे हैं, सवाल उनसे भी है कि आपकी अनदेखी की वजह से एक मासूम ने दम तोड़ा है। कौन देगा इस मौत का जवाब? कौन है इस मासूम बच्ची के मौत का जिम्मेदार? सवाल अभी भी बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।